मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं एक नया रहस्य। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में भोजन करते समय बहुत से नियम बताए गए हैं, जिनका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो सुख समृद्धि तो होती है और बहुत सारी समस्याओं से हम छुटकारा भी पा जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ नियमों को। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। जैसा कि पुराणों में और हमारे पूर्वजों ने या बड़े बुजुर्गों ने नियम बना रखे हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जैसे भोजन करने से पहले हाथ पैर व मुंह अच्छे से धोएं। धोने के बाद आसन बिछाकर भोजन की थाली को पट्टे पर रखकर या जहाँ हम बैठे हों उससे लगभग थोड़ी ऊंचाई पर रखकर बैठें और भोजन से पूर्व माता अन्नपूर्णा की स्तुति जरूर करें और उन्हें धन्यवाद दें। सभी को भोजन मिले ऐसी प्रार्थना करें। दूसरा, भोजन बनाने वाली महिला स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाए, जिससे भोजन सुपाच्य होगा, अच्छा होगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। जब खाना बनाने की शुरुआत करें तो पहले 3 रोटियां, पहली रोटी गाय की, फिर कुत्ते की, फिर कौवे की रोटी बनाने के बाद अग्नि देवता को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान का भोग लगाएं और भोजन करने के लिए अपने सभी परिवारजनों से कहें। यदि संभव हो सभी एक साथ बैठकर भोजन कर सकें तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि साथ बैठकर भोजन करने से प्रेम भाव बढ़ता है। अलग अलग भोजन करने से प्रेम व भाईचारा कम होता चला जाता है। भोजन सामान्यतः दोपहर और संध्या में ही करें। जिसे कहते हैं ना कि भोजन सूर्योदय से पूर्व यदि कर लिया जाए तो भोजन सुपाच्य होगा, क्योंकि जठराग्नि सूर्यास्त के पश्चात 2 घंटे तक ही प्रज्वलित रहती है। उसके बाद जठराग्नि शांत हो जाती है। संभवतः पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही भोजन करें। दक्षिण दिशा में यदि बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यदि हम भोजन कर रहे हैं तो वह भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर भोजन करने से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भूमि पर बैठकर भोजन करें, स्वास्थ्यवर्धक होगा। शैया पर बैठकर भोजन कभी न करें, पलंग पर बैठकर भोजन न करें। शांत माहौल में भोजन करें। भोजन करते समय किसी भी तनाव वाली बात याद न करें। संभव हो कभी हम राह में जा रहे हैं तो क्या होता है कि कहीं बैठकर छांव के नीचे हम भोजन कर लेते हैं, पेड़ की छांव में भोजन कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। और पीपल के या बट के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन न करें। भोजन हाथ में लेकर कभी भी न करें। टूटे फूटे चटके हुए बर्तनों में भोजन नहीं करें, इससे समृद्धि समाप्त होती है। किसी का छोड़ा गया भोजन, झूठा भोजन या बासी भोजन नहीं करें, सामान्य भोजन ही करें। ऐसा व्यक्ति जो कोई बहुत तगड़ा ढिंढोरा पीटकर भोजन करवा रहा हो, उसका भोजन कभी न करें। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन न करें। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी न करें। श्राद्ध के दिनों में क्या होता है कि श्राद्ध के लिए भोग लगाते हैं और वही भोजन ब्राह्मण को परोस दिया जाता है, वह भोजन भी न करें। वह अशुद्ध भोजन कहलाता है, ये नहीं किया जाए। कंजूस के हाथ का भोजन नहीं किया जाना चाहिए। वेश्या के हाथ का भोजन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का दिया हुआ भोजन न लें जो शराब का धंधा करता हो। भोजन करते समय मन शांत रखें, सकारात्मक बातें सोचें, किसी भी समस्या पर विचार न करें। भोजन चबा चबा कर खाएं, जिससे भोजन सुपाच्य हो। कहा जाता है कि भोजन को पिएं, दूध को खाएं। भोजन को पीने से मतलब है कि भोजन को 32 दांत होते हैं तो 32 दांतों के नीचे चबाकर खाना चाहिए, जिससे भोजन बहुत ही अच्छे से असर करता है। सबसे पहले खाने में मीठे का प्रयोग करें, अगर मीठा है, उसके बाद नमकीन खाएं और अंत में कड़वा खाएं।
रात्रि के समय थोड़ा भोजन करें, अल्प आहार लें। भोजन के पश्चात अधिक पानी या चाय न लेवें। दौड़ना, घुड़सवारी, तैरना आदि क्रिया भोजन के पश्चात न करें। कहने का तात्पर्य है कि भोजन के पश्चात शाम को अधिक परिश्रम वाला कार्य नहीं करें। दोपहर के भोजन के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के भोजन के पश्चात बाहर घर के थोड़ा बहुत घूम लें। मीठा फल या दूध लेने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन से जो संदेश दिया उसमें कहा गया है कि जिस थाली में किसी का पैर लग जाए वह भोजन नहीं खाना, क्योंकि वह भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। अर्थात अगर किसी थाली में ठोकर लग जाती है तो वह भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। उस भोजन को करने से हमें नुकसान ही होगा। यदि पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं तो यह माना जाता है कि वह भोजन मदिरा की तरह हो जाता है। यदि पति पत्नी भोजन करते हैं तो ये अच्छा है, बाकी ज़्यादा बेहतर है कि पहले अपने पति भोजन कर ले, उसके तुरंत पश्चात पत्नी भोजन कर सकती है। ये जानकारी मैंने आपको दी। आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में जय अन्नपूर्णा माता आवश्यक रूप से लिखें।